हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। एंड इससे पहले की फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अगर आपको पहला वीडियो समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे चलते हैं एंड एक्सरसाइज 2.2 को करते हैं। तो 2.2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, अगर ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 दे दी गई है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना होता, p ऑफ 0 हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और x की जगह पे 0 डाल दो, जो भी वैल्यू हमें गिवन है x की जगह पे रिप्लेस कर देना है बस। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1। बस पूरी एक्सरसाइज में यही करते रहना है हम लोगों को। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या कह रही है। एक्सरसाइज 2.2 दैट इज द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, first part, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3, 5x minus 4x square plus 3। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। p ऑफ x का मतलब क्या है कि x में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट ये है, x की वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 हमें निकालना है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 3। इतना तो कर लोगे ना, बहुत ईजी है। 0 पुट करके देख लेना। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। अब -1 पुट करना है इसमें, तो पुट करके देख लेते हैं। 5 इंटू -1 माइनस ऑफ 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। एंड दिस इज p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 4 -5 -4 हो गए, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा एंड ये -4 एज इट इज़ रह जाएगा +3। सो -9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार करके देखो। और मैं बुक कहाँ से देख रहा हूँ, अपडेटेड बुक है मेरी NCERT की, ncert.nic.in, जो भी उनकी साइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है क्लास 9th की, ठीक है। तो देख लेना, मैं उसी बुक का रेफरेंस लेता हूँ जब भी ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू 2, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो फिर से पुट करके देख लेंगे। 5 ऑफ 2 माइनस 4 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। वैल्यूज़ निकालनी आ गई हमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। अब नीचे कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें 4 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट मैं करूँगा, 2 पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। नहीं होता है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताओ कि नहीं हुआ हमसे, तो नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर लेंगे। p ऑफ y कितना गिवन है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए p ऑफ 0 निकालना है। p ऑफ 0 का मतलब y की जगह 0 पुट कर दो, p ऑफ 0 सो इट विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। p ऑफ 0 कितना है, 1। p ऑफ नेक्स्ट क्या निकालना है, 1 और 2। p ऑफ 1 पुट करके देख लो, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये हो गया कैंसिल, तो आंसर इज़ 1। अब 2 पुट करके देख लो, तो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, सो 4 माइनस 1 इज़ 3, ठीक है। अब कौन सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो डिफिकल्ट लग रहा हो। थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का सिर्फ क्यूब करना है,
तो ये तो हो जाएगा। सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, टी में दी हुई है हमें पूरी इक्वेशन पी ऑफ टी, ठीक है। वेरिएबल चेंज कर दिया, एक्स से इन्होंने टी कर दिया है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 + t + 2t² माइनस टी क्यूब तक पहुंच गए हम लोग। क्यूबिक है इक्वेशन। पी ऑफ ज़ीरो निकाल दो। अब पी ऑफ ज़ीरो तो देखते ही ऐसे कर देना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे टी है वो सब ज़ीरो कर दो टर्म्स, जो कांस्टेंट बचा वही आंसर हो जाएगा। भाई टी के आगे कोएफिशिएंट्स लगे होते हैं। टी के आगे का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। टी स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट है 2, और टी क्यूब के आगे का कोएफिशिएंट है -1, ठीक है। और ये रहा कांस्टेंट, तो सबको अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएंगे, 2 बचेगा। पी ऑफ 1 कितना आएगा, ठीक है, माइंड में कर लो इसे। 2 + 1 + 2 -1, +1 -1 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4, ठीक है। एक बार खुद से नोटबुक पे आराम से करके देख लो, वेरीफाई कर लें इसे दोबारा से। पी ऑफ 1 तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड दिस इज 2 5 -1, ठीक है। पी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 + 2 + 2 × 4 -8, तो 8 और 8 कैंसिल, 4 आंसर आ गया। तो पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 बराबर आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं, ठीक है। और क्या देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। इजी है वैसे तो, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। पार्ट 4 पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इज गिवन एज x - 1 एंड x + 1 मल्टीप्लिकेशन में। 0 निकाल दो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये +1 रह जाएगा, तो -1 × +1 इज इक्वल्स टू -1। पी ऑफ 0 बहुत इजीली निकाल लिया हम लोगों ने। पी ऑफ 1 भी निकाल देते हैं। पी ऑफ 1, अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 0 इज इक्वल्स टू 0। पी ऑफ 2 ये पुट करके देख लेते हैं। 2 - 1 × 2 + 1, 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। समझ में आ गया, विजिबल है यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है, विजिबल है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं, एक छोटा सा कंसेप्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं जीरोस, रूट्स या फिर जीरोस, बात बराबर होती है। और क्या मतलब होता है जीरोस का या रूट्स का, तो जैसा कि नेम हमें खुद बता रहा है, जीरोस का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू है एक्स की, लेट सपोज 0 ही है, वो वैल्यू 0 है या 1 है, 1 अगर हम पुट करते हैं एक्स की जगह और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, तो उस वैल्यू को, एक्स की उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक एग्जाम्पल को लेकर के समझ लेते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल x² - 2x, x² - 2x, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमसे क्या कह रहा है, 2 and 0 आर द ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं 2 और 0, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जब 2 रखेंगे और 0 रखेंगे, 2 रखोगे तब भी 0 मिलेगा आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू, और अगर 0 रखोगे तब भी 0 ही मिलेगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ट्राई करके देख लेते हैं। तो P ऑफ 0 का मतलब क्या है, x की जगह पे 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर -2 ऑफ 2 × 0 0, ठीक है। तो क्या 0 वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 दे रही है, बिल्कुल दे रही है। तो इसका क्या मतलब है, 0 एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब P ऑफ 2, x की जगह पे 2 रख रहे हैं और फिर ट्राई करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर -2 × 2 कितना हो गया, 4 - 4। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली हमें, बिल्कुल मिली। P ऑफ 2 कितना मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि 2 और 0, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ,
2 और 0 x की वो वैल्यू है जिस पे पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्ड्स नहीं लिखे मैंने, बट समझ लो कि 2 और 0 x की वो वैल्यू है जहाँ पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दो ही ऐसी वैल्यूज़ हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। तो जो भी डिग्री होती है ना पॉलिनॉमियल की, उतने जीरोस हमें मिलते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी है पॉलिनॉमियल की, ये हम लोगों ने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में सीख लिया है कि कोई भी डिग्री कैसे निकालते हैं पॉलिनॉमियल की। तो आप लोग जिसको नहीं पता वो लेक्चर नंबर 1 या वीडियो 1 जाके देख सकता है पॉलिनॉमियल्स का। उसमें मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसका मतलब 2 जीरोस मिलेंगे, एक 2 और एक 0। ठीक है, अगर क्यूबिक होता है 3 होती है इसकी डिग्री, तो यहाँ पे 3 जीरोस हमें मिलते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4, अगर पावर 5 है, डिग्री 5 है, तो 5 उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, 5 जीरोस होंगे। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आई गेस थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैथ्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि करके देखो। तो सिर्फ वीडियो को नहीं देखना है, एक बार करो इसे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक करना है कि जीरोस हैं कि नहीं है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें क्या गिवन है, पॉलिनॉमियल गिवन है, p ऑफ x गिवन है 3x + 1, और उन्हीं के सामने जीरोस भी गिवन है, मतलब x की वैल्यू गिवन है जिसमें पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना है कि वैल्यू सही है या नहीं है, पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है -1/3 पे या नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, पुट करके देख लो। पुट करना तो आना चाहिए, 9th में आ चुके हो, 8th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ लिया होगा, तो वैल्यूज़ पुट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया, -1 + 1 0। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल ये 0 है। x की ये वैल्यू रखने पे पॉलिनॉमियल की पूरी वैल्यू 0 हो रही है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 था। पार्ट 2 में क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x - π, 5x - π, एंड x इज इक्वल्स टू 4/5, x इज इक्वल्स टू 4/5। ये हमें 0 गिवन है कि x की ये वैल्यू रखने पे हमें चेक करना है कि पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 5 × 4/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, -π। अब पाई को 3.14 ले लेते हैं या 22/7, कुछ भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके से ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि पॉलिनॉमियल p ऑफ x इसका 0 x इज इक्वल्स टू 4/5 नहीं है। ठीक है, 4/5 पुट करने पे ये पॉलिनॉमियल 0 नहीं हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, तो मैं 4 to 5 पार्ट्स कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख सकते हो क्योंकि ईजी है पार्ट्स। और क्या करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बहुत ईजी है करना। तो नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट देखेंगे, 6th पार्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इसमें हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं गिवन है कि 3, 4, 5, 6, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए वो कर लेंगे हम लोग। एंड 7th पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करता हूँ मैं 4th पार्ट। 4th पार्ट, p ऑफ x क्या गिवन है, x + 1 × x - 2, और यहाँ पे हमें 2 जीरोस गिवन है, x इज इक्वल्स टू -1 और 2। अब 2 जीरोस क्यों गिवन है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे इसकी डिग्री, पॉलिनॉमियल की डिग्री x⁻² डिग्री 2 हो जाएगी, और डिग्री जैसे ही 2 होगी
तो ज़ीरोज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के, ठीक है। ज़ीरोज़ या रूट्स भी बोलते हैं इन्हें। तो टेस्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले रखेंगे -1, एक्स की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो -1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -2, तो -1 + 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0। 2 रख के देखते हैं क्या 2 इसका 0 है या नहीं है, तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 2, साफ दिख रहा है, ये भी 0 हो गया, तो पॉलिनॉमियल 0 हो गया। तो -1 और 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। एक्स की इस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 में मिल रही है, ठीक है। और 2 ज़ीरोज़ क्यों गिवन है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी डिग्री होती है पॉलिनॉमियल की उतने ज़ीरोज़ होते हैं। अब आ जाते हैं 6th पार्ट पे, पार्ट 6। पार्ट 6 क्या कह रहा है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू LX + M, LX + M, एंड x की किस वैल्यू पे 0 हो सकता है, हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू -m/l। इसमें भी कुछ नहीं करना, इन वेरिएबल्स को देख के डरना नहीं है, सीधा पुट कर देना, x की इस वैल्यू को -m/l यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, m/l पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो जाएगी l इंटू -m/l + m, ठीक है। l और l कैंसिल हो गया, तो -m + m, फिर से आ गई वैल्यू 0, ठीक है। तो -m/l जो भी हमें गिवन था, ये एक 0 है इस पॉलिनॉमियल का। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 7, जिसे स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। पार्ट 7, सेवन पार्ट में पॉलिनॉमियल हमें गिवन है P ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² -1। कितने ज़ीरोज़ होंगे, क्या हम इस पॉलिनॉमियल को देख के बता सकते हैं कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है, तो ज़ीरोज़ भी 2 होंगे, -1/3, 1/√3 और 2/√3, ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है x की, इस पर हमें टेस्ट करना है। तो -1/√3, 3 इंटू 1/√3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू है। अगली वैल्यू कौन सी डालनी है, 2/√3, 2/√3, इस पर टेस्ट करते हैं। सो 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1, ठीक है। यही क्वेश्चन है, 3x², 2/√3, ठीक है, -1। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 - 1, कितना है आंसर, 3। आना कितना चाहिए, 0, तभी तो 0 होगा। ये वैल्यू 2√3 इस पॉलिनॉमियल का 0 या फिर रूट कब कहा जाएगा इसे, जब फाइनल पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, बट यहाँ पे 3 आ गई। इसका क्या मतलब है कि ये 0 नहीं है, ठीक है। 2/√3 0 नहीं है, बट -1/√3 0 है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। पॉलिनॉमियल गिवन होगा, फाइंड द ज़ीरोज़। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। फर्स्ट पॉलिनॉमियल क्या गिवन है हमें,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या करना है हमें? वही निकालना है, तो उसी से इक्वेट कर देंगे। p ऑफ x मान लेते हैं 0 कब होगा देख लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर दिया। अब देखना है हमें कब होगा। p ऑफ x कितना गिवन है? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया? स्टेप 1 पी एक्स पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो यहाँ पे पुट कर दी। तो x इज इक्वल्स टू -5, ये हमें एक 0 मिल गया। ठीक है, सही मिला है? चेक कर लेते हैं एक बार। इसका ये मतलब है कि x में अगर हम लोग x की वैल्यू -5 डालेंगे तो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिलेगी हमें। डाल के देख लेते हैं एक बार। p ऑफ -5 कितना होगा? -5 + 5 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमारी कैलकुलेशन सही है। x इज इक्वल्स टू -5, ये 0 है इस पॉलिनॉमियल का। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 2। बहुत सिमिलर सा है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 5। तो ये नहीं करेंगे, बहुत ईजी है। पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x - 2। तो स्टेप 1 क्या है? p ऑफ x को 0 कर देना है। ठीक है, p ऑफ x की जो क्वेश्चन में वैल्यू है उससे इक्वेट कर देना है। फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो क्लास 8th का चैप्टर है उसमें हम लोग को सिखाया गया है कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है। -2 LHS में RHS में ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, एंड 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। x की वैल्यू 2/3 पे पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। चेक करके देखिए इसे। 2/3 अगर पुट करेंगे हम इसमें, क्या है 0 हो रहा है? 2 - 2, हाँ बिल्कुल ये 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही थी। x की वैल्यू 2/3 एक 0 है या फिर रूट है इस पूरे पॉलिनॉमियल का। ठीक है, अब इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो ये भी सिंपल है, सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम लोग आर डी शर्मा के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और आईएमओ के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होगा, तब बेटर क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या था? पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। नाउ 3x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिर्फ देखने में डिफिकल्ट है, जब से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। p ऑफ x पॉलिनॉमियल हमें क्या गिवन है? cx प्लस डी, cx प्लस डी, जहाँ पे c और d कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, आर रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। तो स्टेप 1 p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड p ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे cx प्लस डी से। तो x की वैल्यू d और c में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -d/c। एंड टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसे भी वेरीफाई करेंगे हम लोग। -d/c इसमें रख के देखो, एक बार पुट करो। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? p ऑफ -d/c इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाइड बाई -d/c प्लस d। c और c कैंसिल हो जाएगा, -d एंड प्लस d, -d प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। -d/c एक 0 है इस पूरे पॉलिनॉमियल का। क्यों 0 है? क्योंकि x की इस वैल्यू पे पूरा पॉलिनॉमियल हमें 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे थोड़ा सा स्लो पे आप लोग करके देख सकते हैं, रिवाइंड कर लो, और जो भी चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आई तो कमेंट में बिल्कुल आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।